ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बस सिर्फ एनालिसिस करके ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में बोला हुआ है ए एंड बी, ये दो वेक्टर हैं, इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड कंपेयर करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 2 का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, दैट इज़ रूट ऑफ 5। एंड बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट 5 है। तो अब हम लोग से पूछा हुआ है इज़ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ऑफ कोर्स। तो इस पहले पार्ट का आंसर तो येस हो जाएगा, मतलब इसका आंसर तो येस हो गया। अब दूसरे में पूछा हुआ है इसी पार्ट में, आर वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। तो ए वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है आई के प्लस 2j, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 2i + j। ऑब्वियस सी बात है ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि आई में कंपोनेंट में और जे के कंपोनेंट्स में तुम देख सकते हो कि कोफिशिएंट डिफरेंट है। अगर इसको प्लॉट करूँ मैं, तो अगर ये x है ये y है, तो a वाला हो जाएगा यहाँ पर तो सिर्फ इतना, j में इतना, और इसका जो सम होगा समथिंग लाइक दिस होगा, ये हो जाएगा अपना a वाला। b वाले में देखोगे 2i + j, मतलब i का तो इतना है और j का इतना है, और अगर इसका सम देखोगे तो समथिंग यहाँ है, ये a का हो गया, ये b का हो गया। तुमको दिख रहा होगा ये b का डायरेक्शन है, ये a का डायरेक्शन है। क्या ये डायरेक्शन सब सेम है? नहीं, डायरेक्शन से नहीं सेम है। भले मैग्नीट्यूड इक्वल हो पर डायरेक्शन नहीं सेम है, और वेक्टर दो वेक्टर इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होने पड़ते हैं। तो हेंस ये नॉट इक्वल आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है हम लोगों को टू डिफरेंट वेक्टर्स बताने हैं जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो। तो अगर मैग्नीट्यूड ही सेम करना है तो कोई से भी वेक्टर ले सकते हैं, बस उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जो अंडर रूट करेंगे वो सेम होना चाहिए, तभी मैग्नीट्यूड सेम होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए वेक्टर, लेट्स से कुछ भी लेते हैं हम लोग, 3i + 4j, मैं अपने मन से लिखा है, +3k, मतलब 3D में ले लेते हैं। बी को लेते हैं एक्सक्यूज़ मी, सेम, मतलब अगर मैग्नीट्यूड सेम करना है तो 3k कैप + 3j कैप, सॉरी 3k कैप। यहाँ पर सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तुम a² + b² + c² करोगे, इसका करोगे तो इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर करोगे। अगर अंडर रूट के अंदर देखोगे तो बस यही सेम टर्म्स हैं, जो a की है वही b की है, बस मतलब उनकी पोजीशंस बदल गई है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब अगर आप a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो होगा 3² + 4² + 3² एक्सक्यूज़ मी, मतलब इसका स्क्वायर + इसका + इसका, और b का मैग्नीट्यूड निकालो तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। अब कंप्यूट करोगे तो बस मैंने है, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, क्योंकि इसमें देखो 3 3 3 3 4 4, बस मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। अब लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो ऐसे करके तुम जितने भी इन्फिनिट वेक्टर्स अपने आप बना सकते हो इस ट्रिक का यूज़ करके। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है दो वेक्टर लिखना है जिसकी सेम डायरेक्शन हो बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। अब डायरेक्शन सेम करनी है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट करना है, तो हम लोग बस वेक्टर तो सेम रखेंगे, बस उसका कोफिशिएंट बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है लेट्स से 5i कैप, सिंपल रखते हैं। v को रख दिया मैंने 10i कैप, ऑब्वियसली दोनों की डायरेक्शन तो i कैप ही है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है इसका 5 है, इसका 10 है। दूसरा वेक्टर लेते हैं, जैसे i + j, ये वेक्टर हो गया, b हो गया, इसी वेक्टर में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, तो ये दिख रहा होगा। तो अब ये मैंने कर दिया है, तो फिर ये वेक्टर जितना भी हो और इसी वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये वेक्टर अगर ए है तो बी वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में, बस दुगना मैग्नीट्यूड का। तो डायरेक्शन तो सेम है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें बोला हुआ है इफ़ ए इक्वल टू बी, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के अगर बराबर हैं तो क्या दो वेक्टर ए इक्वल टू +- b हो जाते हैं? तो इसका आंसर ऑफ कोर्स नॉट। और इसको कैसे पता चलेगा? ये पहला एग्जांपल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी है। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ए एंड बी के मैग्नीट्यूड तो इक्वल थे, पर यहाँ पर ना ही ए बी के डायरेक्शन में था ना ही उसके अपोजिट में था। सिंपल सा ये दिस एग्जाम्पल कैन बी यूज एज जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। सो ये थे चारों पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।